हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल टारगेट विद रवि में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 20 जीके के क्वेश्चन की, जो आपके रेलवे और एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगी। फ्रेंड, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि रेलवे ने डेट अनाउंस कर दिया है 28 दिसंबर। आई होप आप लोगों की तैयारी पूरी हो गई होगी, और उसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए और अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और मुझे कमेंट में बताएं कि इन 20 क्वेश्चनों में आपको पहले से कितना पता था। आप अगर 15 प्लस स्कोर कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आपकी जीके रियली में अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। फ्रेंड, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और कईयों ने इन्हें पहले पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा। फ्रेंड, ये क्वेश्चन ईजी तो बहुत है, लेकिन एग्जामिनर को अगर हार्ड करना हुआ तो वो क्या करेगा कि वो लंबाई और चौड़ाई जैसे दिया है, तो हमें पता है इसका रेशियो होता है 3:2। लंबाई और चौड़ाई की रेशियो 3:2। तो वो क्या करेगा फ्रेंड, वो पहले चौड़ाई पूछ देगा। वो बोलेगा चौड़ाई और लंबाई का रेशियो क्या होगा, तो वो चौड़ाई और लंबाई बोले तो वो हो जाएगा 2:3। ओके, ये इसको आगे पीछे करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि वो लंबाई और चौड़ाई बोला है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तो वो 3:2 होगा। और अगर वो चौड़ाई पहले बोला है तो 2 पहले आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि वो ये पूछ सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसने डिज़ाइन किया था। तो उसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। यस, ये एक महापुरुष हैं स्वतंत्रता संग्राम के, पिंगली वेंकैया, जिन्होंने इस हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया है। फ्रेंड, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस राष्ट्रीय ध्वज से कि इसमें जो नारंगी रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है, इसमें जो सफ़ेद रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है। ओके, तो जो हमारा सफ़ेद रंग है फ्रेंड, वो हमारा शांति और शुद्धता का प्रतीक है। और जो हमारा केसरिया रंग अर्थात नारंगी रंग है, वह फ्रेंड हमारा सेक्रीफाइस मतलब हमारा बलिदान का प्रतीक है। ओके, और जो हमारा हरा रंग है फ्रेंड, वो हमारा शांति और सद्भावना का प्रतीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। फ्रेंड, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित जो अशोक का सारनाथ में अशोक का जो स्तंभ है उसके स्तंभ से लिया गया है। फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें 3 सिंह के 3 सिर हैं। ओके फ्रेंड, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ये कई जगहों में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में वो देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड, और सारनाथ को हम और किस लिए याद करते हैं फ्रेंड, आपने अगर बौद्ध धर्म देखा, बौद्ध धर्म का लेक्चर्स देखा है, तो आपको पता होगा कि सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी का पूरा नाम क्या है। आई होप ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फ्रेंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ओके, ऑप्शन नंबर डी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और सीडी का क्या होता है फ्रेंड, सीडी का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, चलिए हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ओके फ्रेंड, भारत रत्न प्राप्त करने वाले हमारे प्रथम व्यक्ति कौन है। तो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड, इसमें स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि फ्रेंड आपको पता होगा कि जो हमारा भारत रत्न जो मिलता है वो 1 साल में 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। ओके, 1 साल में 3 व्यक्तियों को हमारा भारत रत्न दिया जाता है। तो फ्रेंड, जो पहली बार भारत रत्न 1954 में दिया गया था, तो उस टाइम भी भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। ओके, पहला लोग कौन थे, पहले थे हमारा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसको सी राजगोपालाचारी बोलते हैं। ओके, दूसरे थे हमारे सीवी रमन, और तीसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके फ्रेंड, तो इन 3 लोगों को दिया गया था। तो फ्रेंड, जो एग्जामिनर जो ऑप्शन सेट करता है वो इन्हीं तीनों में से किसी एक को दे के पूछ देता है। जैसे इसमें दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन दास करमचंद गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहले किसको मिला था, ये दे दिया। तो फ्रेंड, पहले याद रखना आपको इन तीनों को मिला था। ओके, 1954 में ही इन तीनों को एक साथ दिया गया था। तो यहाँ जैसे आपको 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, यहाँ राजगोपालाचारी भी है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी है। तो फ्रेंड, जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो आप याद रखिएगा ये 3 लोगों को मिला है पहला बार में। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी इन तीनों में सबसे पहले किसको मिला है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर इन दोनों में से भी पूछ लिया जाए तो आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लगाना है। ओके फ्रेंड, चलिए हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।
फ्रेंड ये पूछा है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। और अगर ओवरऑल बोला जाए फ्रेंड कि सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी है हमारे अमेजन। ओके, अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी नील नदी। तो जब भी लंबी बोले तो नील, और सबसे बड़ी, बड़ी का मतलब फ्रेंड उसका लंबाई चौड़ाई आकार सब में वो बड़ा है। ओके, ओवरऑल वो बड़ा है, तो अमेजन नदी होगा हमारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किन्हें देगा। तो फ्रेंड जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। ओके, जो प्रेसिडेंट होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्यागपत्र देंगे, और जो अगर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो राष्ट्रपति को देगा। ओके फ्रेंड, ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी राष्ट्रपति को देना होगा त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और जब भी उपराष्ट्रपति को देना होगा वो राष्ट्रपति को देगा। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रांड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी। तो फ्रेंड ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने। ओके, शेरशाह सूरी इसलिए फेमस है कि उसने जीटी रोड बनवाया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीनी का कटोरा नाम से किसे जाना जाता है। हमारे किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। फ्रेंड उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो फ्रेंड भारत में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं भी मौजूद है, अरावली पर्वत श्रृंखला भी मौजूद है। तो लेकिन हमें पूछा है सबसे प्राचीनतम। तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला है वो हमारा भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। ओके, अरावली याद रखना, अरावली सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला भारत का। और नवीनतम पूछे तो हिमालय देना, और पुरातन पूछे तो अरावली देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड दलाल स्ट्रीट जो है वो मुंबई में स्थित है। ओके, दलाल स्ट्रीट मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है। तो फ्रेंड कुंभ मेला जो है नासिक में लगता है, लेकिन अगर ये पूछ दे कि नासिक में किस नदी के किनारे लगता है तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, जो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे लगता है। ओके, नासिक में कुंभ मेला लगता है किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। और फ्रेंड इस गोदावरी नदी को ही बोला जाता है दक्षिण की गंगा। ओके फ्रेंड, दक्षिण की गंगा क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बताना है कि जवाहर सागर जो बांध है वो किस नदी पर बना है। फ्रेंड ये बना है चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर बना है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। फ्रेंड हमें बंदरगाह पूछ रहा है। बंदरगाह मतलब होता है सी पोर्ट। ओके, सी पोर्ट मतलब जहाँ जल जहाज आके रुकते हैं उन्हें बंदरगाह कहा जाता है। ओके, तो हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह फ्रेंड मुंबई में है। ओके फ्रेंड, मुंबई में जो है हमारा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। फ्रेंड ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और ये एग्जाम में न जाने कितनों बार आ चुका है। ओके, तो आप याद रखिएगा सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील से है। कहाँ से है, मानसरोवर झील। अब पूछेगा मानसरोवर झील कहाँ है, तो फ्रेंड मानसरोवर झील तिब्बत में है। तो आपको याद रखना है सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत में है। ओके फ्रेंड, चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने। आपको इन ऑप्शंस में बताना है कि कौन जो है कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बना। तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड ये जो बाल गंगाधर तिलक है फ्रेंड, ये कभी हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। ओके फ्रेंड, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में देखा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो फ्रेंड गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे फ्रेंड आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ओके फ्रेंड, गोखले जी जो थे वो गोखले जी जो थे वो महात्मा गांधी के
गुरु थे। और पूछेगा फ्रेंड कि अगर गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो फ्रेंड ये है आपका आंसर, रनाडे। जो गोविंद पंत रनाडे थे वो गोपाल कृष्ण के गुरु थे। याद रखिएगा, गांधी जी के गुरु कौन है, गोखले, और गोखले के गुरु कौन है, रनाडे। ओके फ्रेंड, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, इसलिए आप इसको बिल्कुल रट के जाएं एग्जाम में। ओके, तो ये है हमारा फ्रेंड बदरुद्दीन तैयब जी। जो बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां थी? फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरल नॉलेज में ही आपको रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्रध्वज के बारे में आपको नॉलेज ऐसे भी होना चाहिए, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमें इंडियंस की सारे प्रतीक और चिन्ह को हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड हमारा जो राष्ट्रध्वज में जो चक्र है फ्रेंड, उसमें 24 तिलियां हैं। ओके फ्रेंड, उसमें कितने हैं? 24 तिलियां हैं। आपको याद रखना 24 तिलियां। भारतीय राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमने पहले पढ़ा है 3:2, और अगर वो चौड़ाई पहले बोले लंबाई बाद में बोले तो 2:3। ओके, राष्ट्रध्वज को किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया। ओके फ्रेंड, केसरिया रंग बोले किस चीज़ का प्रतीक है? तो हमारा बलिदान का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग किस प्रकार का प्रतीक है? तो वह शांति और शुद्धता का प्रतीक है। ओके, और जो हमारा ये चक्र, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि जो हमारा जो चक्र है उसमें, तो वो चक्र क्या डिनोट करता है? तो वह हमारे प्रगति को दर्शाता है फ्रेंड, वह हमारे निरंतर प्रगति को दर्शाता है वो चक्र। ओके, तो फ्रेंड हमारा 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप कमेंट करके बताएं कि आपका कितना इस 20 में आपका कितना सही हुआ। आपका अगर 15 प्लस आता है तो आप बहुत अच्छे हैं। ओके, और इस तरह से आपको टॉप 20 सारे सब्जेक्ट्स के टॉप 20 जीके आपको मिल जाएंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका नेक्स्ट वीडियो हमारा टॉप 20 साइंस पर बेस्ड होगा फ्रेंड, और साइंस में भी हम पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री का सारा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।